हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे हम कृष्णा लोग प्रभु दंड प्रणाम। हरे कृष्णा तो हम श्रीमद् भागवतम कर रहे हैं। गर्भस्थ कृष्ण को किस प्रकार देवता घर आके स्तुति कर रहे हैं। तो अभी कृष्ण कैसे प्रवेश किए हैं वसुदेव के मन से देवकी के मन में, इसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। और किस प्रकार देवकी के शरीर का भी तेज बढ़ गया है, ये हमने पढ़ा 19 नंबर श्लोक तक। तो आज 20 नंबर श्लोक से हम लोग आगे और पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो इसके पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्याधिकार सरस्वती वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 2 श्लोक नंबर 20। गर्भ में भगवान के होने से देवकी जिस स्थान में बंदी थी, वहां के सारे वातावरण को वे आलोकित करने लगी। उसे प्रसन्न, शुद्ध तथा हंसमुख देखकर कंस ने सोचा, इसके भीतर स्थित भगवान विष्णु अब मेरा वध करेंगे। इसके पूर्व देवकी कभी भी इतनी तेजवान तथा प्रसन्न नहीं दिखी। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान ने भगवत गीता में कहा है 4.7 में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। हे भरतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की प्रधानता हो जाती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। इस युग में संप्रति मानव कर्तव्यों के पालन से में असाधारण गलतियां हो रही हैं। मानव जीवन ईश साक्षात्कार के निमित्त है, किंतु दुर्भाग्यवश भौतिकतावादी सभ्यता शरीर की इंद्रियों पर जोर देती है, शरीर के भीतर की प्राण शक्ति को समझने पर नहीं। जैसा कि भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, शरीर के भीतर शरीर का स्वामी प्राण शक्ति है, जो अधिक महत्वपूर्ण है। किंतु मानव समाज इतना पतित हो चुका है कि शरीर के भीतर की प्राण शक्ति को न समझकर मनुष्य बाहरी वस्तुओं में व्यस्त रहता है। मानव कर्तव्य में ये एक त्रुटि है। इसलिए कृष्ण ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन के गर्भ में जन्म या शरण ले रखी है। इसलिए कंस जैसे लोग अत्यंत भयभीत हैं और इस आंदोलन को विशेष रूप से पश्चिमी देशों में रोकने में लगे हुए हैं। एक राजनीतिज्ञ ने तो यहाँ तक कहा, कृष्ण भावनामृत आंदोलन महामारी की तरफ फैल रहा है और यदि इसे तुरंत नहीं रोका गया तो ये 10 वर्षों में सरकारी शक्ति को हत्या सकता है। निस्संदेह कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ऐसी शक्ति है। जैसा कि अधिकृत लोगों ने कहा है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस युग में कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र में प्रकट हुए हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन जंगल की आग की तरह सारे विश्व में फैल रहा है और इसी तरह फैलता रहेगा। कंस जैसे व्यक्ति इस आंदोलन की प्रगति से तथा तरुण पीढ़ी द्वारा इसकी स्वीकृति से भयभीत है। किंतु जिस तरह कृष्ण को कंस नहीं मार पाया, उसी तरह यह आंदोलन कंस सरीखे व्यक्तियों को रोके नहीं रुकेगा। यह आंदोलन अधिकाधिक बढ़ता रहेगा यदि इस आंदोलन के नेता विधि विधानों का पालन करते हुए और हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित कीर्तन करते हुए
कृष्ण भावना भावित बने रहें। ओके, तो इधर दो तीन महत्वपूर्ण बातें हम समझ रहे हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य से, इस श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य में। सर्वप्रथम यह है कि जब भगवान देवकी के घर में आते हैं तो देवकी प्रसन्न हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, हंसमुख हो जाती है, और उसको देख के कंस सोचता है कि अब इसके भीतर जो स्थित भगवान विष्णु है वो मेरा वध करेंगे, क्योंकि इसके पहले देवकी कभी भी इतनी तेजवान तथा प्रसन्न नहीं दिखी गई। तो ये ना हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा होता है, हुआ होगा, सबके जीवन में ऐसा हुआ होगा। मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब हम कृष्ण भक्ति में आए ना, हम प्रसन्न होने लगे, हमारे स्वभाव में ना एक चेंज आया, हम खुश रहने लगे। आप लोग अपने जीवन में तुलना कर सकते हैं, कृष्ण भावना भावित होने से पहले या कृष्ण भावनामृत में आने से पहले आपका जीवन क्या था और अभी आपका जीवन क्या है। तो बहुत लोग इसलिए ईर्ष्या करने लगे हमसे कि ये इतना खुश क्यों है, हम लोग तो इतने खुश नहीं है, इतना खुश क्यों है ये, क्यों हमेशा इसे कोई किसी बात तो कोई टेंशन नहीं है, क्यों घर परिवार के बारे में सोचता नहीं है, सारा दिन हरे कृष्णा करते रहता है, सारा दिन कृष्ण कृष्ण करते रहता है, हरे कृष्णा करते रहता है, कोई टेंशन ही नहीं है इसको, किसी चीज का, इसको किसी चीज का फिक्र ही नहीं है, ऐसे लोग बोलते हैं। और फिर लोग प्रयास भी करते हैं अलग अलग तरीके से, कैसे इसकी कृष्ण भक्ति छूट जाए। बोले ये तो खत्म हो गया, इसका जीवन खत्म हो गया, कृष्ण भक्त बन गया, इस्कॉन ज्वाइन किया, इसका जीवन खत्म हो गया। मुझे आज भी कहते हैं, मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो मैंने मुझे ही कहते हैं, बोला तुमने अपना जीवन पूरा बर्बाद कर दिया। तो ऐसे लोग हमारी भक्ति को खत्म करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये शरीर, अभी अभी के जो लोग हैं ना वो कंस की तरह है, शरीर के लिए सोचते हैं, जो शरीर का जो स्वामी है, प्राण शक्ति है, उसके बारे में नहीं सोचते। बाहरी वस्तुओं में ज्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, मानव समाज इतना पतित हो चुका है कि शरीर के भीतर की प्राण शक्ति को न समझकर मनुष्य बाहरी वस्तुओं में व्यस्त रहता है, और मानव कर्तव्यों में यह एक त्रुटि है। तो रिसेंट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कल हुआ चंद्रयान का, चंद्र ग्रह में एक स्पेसशिप लॉन्च हुआ, और क्या देखा वहां पर, किसी को पता है वहां पर क्या दिखा? स्पेसशिप में जो कैमरा वगैरह लगा था, जो सैटेलाइट फुटेज आया, लाइव फुटेज आया, क्या दिखा वहां पर, किसी को पता है? किसी को पता है कि कल चंद्रयान पहुंचा चंद्र पे? हाँ प्रभु पता है। जी जी पता है। हाँ, तो क्या दिखा वहां पर, वो पता है किसी को कि वहां पर नहीं चंद्रयान? ओके। नहीं
वहां पर उनको पत्थर और रेत दिखा, डस्ट एंड रॉक्स, रॉक्स एंड डस्ट दिखा वहां पर। तो बाहरी वस्तु में व्यस्त है। अब इतना 1000 करोड़ खर्चा करके चंद्रमा पे एक स्पेस शटल भेजा, क्या पता करने के लिए कि वहां जीवन है कि नहीं, जल है कि नहीं, ऑक्सीजन है कि नहीं, मनुष्य वहां रह सकते हैं कि नहीं। तो जी कितना 1000 करोड़ खर्चा किया। तो मान लीजिए अगर वहां पर जीवन है, अगर साइंटिस्ट पहले एक बात पे आते हैं फिर दूसरी बात पे आएंगे। अगर मान लीजिए वहां पता भी चल गया कि जीवन है, ऑक्सीजन है, पानी है, सब कुछ है वहां पर, तो एक बिगैर आदमी का रॉकेट भेजने में इतना खर्चा लगा। सोचिए आदमी भर के अगर प्लेन जाएगा तो कितना खर्चा लगेगा, कैसे संभव है वहां पर। और 50-100 आदमी से तो शहर बसेगा नहीं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों को जाना पड़ेगा। तो कितना खर्चा होगा इसको करने के लिए। तो ये बाहरी वस्तु में लोग व्यस्त हैं, भीतर की प्राण शक्ति के बारे में कोई समझ नहीं रहा है। अभी शास्त्र के एस्पेक्ट से इसको लेते हैं, ये तो भौतिक जगत के एस्पेक्ट से हो गया कि ठीक है, विश्व में पहला नंबर 1 बनना है, ये बनना है, जो भी बनना है। अब शास्त्र के एस्पेक्ट से, प्राण शक्ति आत्मा के एस्पेक्ट से देखते हैं, क्योंकि शास्त्र हमको आत्मा ज्ञान देता है। अब शास्त्र के एस्पेक्ट से देखते हैं कि चंद्रलोक जो है, चंद्रमा जो है वो स्वर्ग लोक में है, स्वर्ग के अनेक लोकों में से एक लोक है, जो कि चंद्रमा का देवता है। आप लोग ये जानते हैं, जिस प्रकार सूर्य का देवता होता है उसी प्रकार चंद्रमा का भी एक देवता है। पता है आप लोगों को, सूर्य का देवता होता है, आपको पता है। यस प्रभु। हाँ प्रभु। हाँ, तो ये लोग सब स्वर्ग लोग, तो चंद्रमा का भी देवता है। अब अगर चंद्रमा में प्राण शक्ति नहीं होते या प्राण नहीं होते या प्राणी नहीं होते, तो क्या चंद्रमा का देवता होता, होता नहीं कि नहीं होता। नहीं। नहीं होता। नहीं होता। तो मतलब चंद्रमा का देवता है, मतलब चंद्रमा में प्राणी, प्राण है इसीलिए। प्राण है। और देवता क्या अकेला एक लोक को ग्रहण, एक लोक का देवता अकेला रहेगा या उस लोक में लोग भी रहेंगे, या वो अकेला लोग राज करेगा। नहीं लोग रहेगा। राज किस पे करेगा? राज के लिए भी तो लोग चाहिए। हाँ, तो लोग होंगे, चंद्रमा में लोग होंगे, मतलब स्वर्ग, देवता लोग होंगे। स्वर्ग, हाँ, अरे स्वर्ग के कई लोकों में से एक लोक, जैसे इंद्रपुरी है। इंद्रपुरी क्या है, स्वर्ग लोक का कैपिटल है, जहां पर इंद्रदेव राज्य करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जी वहां पर बहुत जी। सारे देवी देवता हैं, अप्सराएं हैं, बहुत कुछ है। तो जो सोम रस का पान होता है वो कहाँ से आता है, जो स्वर्ग लोक में सोम रस का पान होता है वो कहाँ से आता है, वो चंद्रलोक में मैन्युफैक्चरिंग होता है, सोम रस। क्योंकि चंद्रमा के रोशनी से हमारे यहाँ पर फलों में, सब्जियों में रस आता है, चंद्रमा की रोशनी से रस आता है। द जूस इन ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कम्स फ्रॉम द मून शाइन। तो ऑब्वियस है, जो सोम रस है वो चंद्रमा से में बनता है और देवता उसे ग्रहण करते हैं। तो एक तरह से अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए, हम, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत कम है, मतलब इसका हार्वेस्टिंग वहां होता होगा, चंद्रमा में कुछ तो हार्वेस्टिंग होता होगा, तभी तो वहां पर सोमरस आ रहा है। सोमरस बनाने का फैक्ट्री होगा वहां पर, या सोमरस का नेचुरल वे में, फैक्ट्री तो होगा नहीं, नेचुरल वे में वहां पर कुछ बन रहा होगा, प्रकृति से कुछ बन रहा है वहां पर, तो मतलब वहां पर लोग हैं।
वहां पर प्राणी रहते हैं, वहां प्राण शक्ति भी है, सब कुछ है वहां पर, एवरीथिंग। तो ये अगर शास्त्र पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि वहां पर सब कुछ है। और ये भी पता चलेगा कि इस वर्तमान शरीर को लेके हम चंद्रलोक नहीं जा सकते, क्योंकि चंद्रलोक स्वर्ग लोक में है, तो स्वर्ग लोक में हम इस शरीर को छोड़ के हमको जाना पड़ेगा। अर्जुन जैसे हम महान शक्तिशाली बलशाली गुणों से भरपूर है नहीं कि हम उस शरीर में स्वर्गलोक चले जाएं। अर्जुन जा सकता था, अर्जुन गया भी था, स्वर्ग में गया था, स्वर्ग के देवताओं से, इंद्र से युद्ध भी किया था, वहां से रथ भी लेके आया था, वहां से अलग अलग अस्त्र शस्त्र भी लेके आया था वहां से। पर हम में वैसी शक्ति नहीं है। तो भीतर की प्राण शक्ति को देखने के लिए लोगों के पास समय नहीं है, और बाहरी वस्तुओं में वो अपने समय को व्यस्त कर रहे हैं, वो अपने आप को व्यस्त करते हैं, मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिजी कर रहे हैं बेकार चीजों में। हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में धनराशि को खर्च कर रहे हैं, और क्या हासिल हो रहा है? कुछ नहीं, केवल नाम, यश हासिल हो रहा है। तो यही चीज प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन कितना जरूरी है इस ज्ञान को लेने के लिए, और इसको सही तरीके से यूज करने के लिए। तो यही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। तो कंस जैसे लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या असली है, वो जान रहे कि भगवान आ गया मुझे मारेगा, लेकिन कहता है मैं मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं अमर हूं, मैं भगवान को मारूंगा। तो लोग अगर शास्त्र को स्वीकार नहीं करते हैं तो एक तरह से भगवान के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, भगवान को एक साधारण व्यक्ति समझ रहे हैं। अगला श्लोक। कंस ने सोचा अब मुझे क्या करना चाहिए। अपना लक्ष्य जानने वाले भगवान अपना पराक्रम त्यागने वाले नहीं है। देवकी स्त्री है, वह मेरी बहन है और गर्भवती भी है। यदि मैं उसे मार डालूं तो मेरे यश, ऐश्वर्य तथा आयु निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। तो देखिए कंस क्या सोच रहा है यहाँ पर। वैदिक नियमों के अनुसार किसी स्त्री, ब्राह्मण, वृद्ध, शिशु तथा गाय को कभी भी वध नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि भगवान का परम शत्रु होते हुए भी कंस वैदिक संस्कृति से अवगत था और इस तथ्य के प्रति जागरूक था कि आत्मा एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता है और मनुष्य इस जीवन के कर्मों के अनुसार अगले जीवन में कष्ट भोगता है। इसलिए वह देवकी का वध करने से डर रहा था, क्योंकि वह स्त्री थी, फिर उसकी बहन थी, और इस पर वह गर्भवती थी। क्षत्रिय वीरतापूर्ण कार्य करके विख्यात होता है, किंतु ऐसी स्त्री को मारने में कौन सी बहादुरी होगी जो उसकी शरण में थी। इसलिए वह देवकी का वध करने का जघन्य कार्य नहीं करना चाहता था। कंस का शत्रु तो देवकी के गर्भ के भीतर था, किंतु शत्रु का ऐसी ज्ञान की स्थिति में वध करना बहादुरी नहीं है। क्षत्रिय नियमों के अनुसार शत्रु से आमने सामने तथा उचित हथियारों के साथ युद्ध करना चाहिए, और यदि शत्रु मारा जाता है तो जीतने वाला विख्यात बनता है। कंस ने इन बातों पर बड़े विवेक से तर्क वितर्क किया, और यह पूरी तरह जानते हुए भी कि देवकी के गर्भ में उसका शत्रु प्रकट हो चुका है, वह उसका वध करने से अपने को रोकता रहा। तो उसे शास्त्र का ज्ञान है, कर्म फल के बारे में वो जानता है, इसलिए वो देवकी का वध, क्योंकि गर्भवती है, देव स्त्री है, असहाय अवस्था में है, उसके संरक्षण में है, तो इसीलिए वो देवकी का वध नहीं करना चाह रहा था। हालांकि उसे पता उसका शत्रु है उसके गर्भ में, फिर भी बोलने की नहीं, जो करना है सही तरीके से करना है, अपना नाम खराब नहीं करना है, क्षत्रिय हूं। अगले श्लोक में। अत्यधिक क्रूर व्यक्ति को जीवित रहते हुए भी मृत माना जाता है, क्योंकि उसके जीवित रहने
रहते हुए या उसकी मृत्यु के बाद भी हर कोई उसकी निंदा करता है। देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद भी अंधतम नरक को भेजा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अगर बहुत क्रूर बनता है, अगर कंस यहाँ पर उसका वध करता भी है तो उसको उसकी निंदा की जाएगी, तो जीवित रहते हुए भी निंदा होगी और मृत्यु के बाद भी निंदा होगी। तो उसका यश नहीं बढ़ेगा, उसकी निंदा होगी। यही चीज यहां पर वो सोच रहा है। तो वो देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति है। और वैसा व्यक्ति अगर जीते जी वो कुछ ऐसा गलत कार्य करेगा तो वो नरक अवश्य जाएगा। 23 नंबर श्लोक। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह तर्क वितर्क करते हुए कंस यद्यपि भगवान के प्रति शत्रुता बनाए रखने के लिए दृढ़ था, किंतु अपनी बहन का जघन्य वध करने से कतराता रहा। उसने भगवान के जन्म लेने तक प्रतीक्षा करने और तब जो आवश्यक होगा करने का निश्चय किया। तो सेंसिबल डिसीजन लिया कि नहीं, मैं उसे नहीं मारूंगा, ये गलत कार्य, भले मैं जो भी किया, पर जिसकी रक्षा मुझे करनी है मैं उसको असहाय अवस्था में कभी नहीं मार सकता। तो मैं वेट करूंगा, चलो ठीक है, जो होगा बाद में करेंगे, फिलहाल इस घोर पाप को मैं नहीं करूंगा। तो सिचुएशन जो डिमांड करेगा उस समय, तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है हमारे लिए। हम कभी कभी किसी कार्य को कर बैठते हैं, हड़बड़ी में बगैर सोचे विचारे कर बैठते हैं, जानते हुए कि ये गलत है। तो हमको यहां पर देखिए, इससे बड़ा सिचुएशन नहीं मिलेगा। देवकी के गर्भ में जो बच्चा है वो कंस का वध करेगा। देवकी कंस के कारागृह में है। कंस चाहे तो उसको किसी भी क्षण मार सकता है। देवकी खत्म, उसके गर्भ का बच्चा खत्म, ये कर सकता है। मृत्यु, सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। सोचिए हमारे पास कोई ऐसा हो जो हमको पता है ये आदमी आएगा और ये मेरे घर में घुस के मेरा सारा धन लेके चले जाएगा, मुझे पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है ये आदमी को अगर हम यहां पर लाएंगे तो ये मेरा सब कुछ छीन के चले जाएगा। तो हम उस व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में, अपने घर में, अपने दुकान में कभी भी आने नहीं देंगे, उसको अवॉइड करेंगे कि नहीं ये आदमी गलत है। ये हमारा सब कुछ खत्म कर देगा। तो हम इसको खत्म कर, ये मुझे खत्म कर, इससे पहले मैं इसको खत्म कर देता हूं, ऐसा सोचते हैं हम। परंतु कंस, और ये मृत्यु का कारण बन रहा है, कंस की मृत्यु का। तो कंस बोला नहीं, अभी जाने देते हैं, जब उचित समय आएगा तब देखेंगे क्या किया जा सकता है। इंटेलिजेंट पर्सन। तो कंस कैसे याद कर रहा था कृष्ण को, हालांकि गर्भ में था, फिर भी देखिए, सिंहासन पर अथवा अपने कमरे में बैठे, बिस्तर पर लेटे या कहीं भी रहते हुए, खाते सोते या घूमते हुए, कंस केवल अपने शत्रु भगवान ऋषिकेश को ही देखता था। दूसरे शब्दों में, अपने सर्वव्यापक शत्रु का चिंतन करते करते कंस प्रतिकूल भाव से कृष्ण भावना भावित हो गया था। तो हर जगह, चाहे वो अपने सिंहासन पे बैठा हो तो भी कृष्ण के बारे में सोच रहा था, कमरे में अकेले बैठा हो तो भी कृष्ण के बारे में सोच रहा था, पूरे रात दरबार में बैठा हो कृष्ण के बारे में सोच रहा था, लेटा हुआ था तो भी कृष्ण के बारे में सोच रहा था, सो रहा था तो भी कृष्ण ही उसके स्वप्न में आ रहे थे, भोजन खा रहा है तो भी कृष्ण के बारे में सो रहा है, यहां वहां घूम रहा है तो भी कृष्ण के बारे में सोच रहा है। सब जगह केवल कृष्ण को देख रहा है, सोच रहा है।
कृष्ण भावना भाव 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियस हो गया, बैठे जागते सोते घूमते लेटते खाते पीते सब समय कृष्ण को देख रहा है, कृष्ण का स्मरण कर रहा है। परंतु ये प्रतिकूल भाव है, अनुकूल भाव नहीं है। हमारे लिए अनुकूल भाव से हमको कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्ण। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति के सर्वोत्तम प्रकार का अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम कहा है। निस्संदेह कंस भी कृष्ण भावना भावित था, किंतु वह कृष्ण को शत्रु मानता था। अतः कृष्ण भावनामृत में नहीं निमग्न रहते हुए भी उसका कृष्ण भावनामृत उसके जीवन के अनुकूल न था। यदि कृष्ण भावनामृत का अनुकूल अनुशीलन किया जाए तो मनुष्य इतना सुखी हो सकता है कि कृष्ण भावना भाव व्यक्ति को कैवल्य सुखम अर्थात कृष्ण में तादात्म्य में भी कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं लगता। कैवल्य नरकायते। कर्मी जन स्वर्ग जाने की लालसा करते हैं, किंतु कृष्ण भावना भाव व्यक्ति इसे अर्थ का मायाजाल ही मानते हैं। योगी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं और सुखी बनते हैं, किंतु कृष्ण भावना भाव व्यक्ति योग विधि की उपेक्षा करता है। वह इंद्रिय रूपी बड़े बड़े शत्रुओं की परवाह नहीं करके जो सर्पों के समान है, किंतु कृष्ण भावना का अनुकूल भाव से अनुशीलन करने वाले व्यक्ति कर्मियों ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा अनुभव किए जाने सुख की लेश मात्र भी परवाह नहीं करते। कंस भिन्न प्रकार से शत्रुता के भाव से कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन कर रहा था। अतः अपने जीवन के सारे कार्यकलापों में बैठते सोते घूमते अथवा खाते बेचैनी का अनुभव करता था और अपने आप को सदा संकट में पाता था। भक्त तथा भक्त का यही अंतर है। तो हमारे जीवन में भी हमको देखना है कि हम जब कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण स्मरण कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में क्या हमारे टेंशन बढ़ रहे हैं, हमारी समस्याएं बढ़ रही हैं, या हमारी टेंशन कम हो रहा है, या हमारी समस्या कम हो रही है। अगर कृष्ण भक्ति हमको बोझ लग रहा है तो हम कंस की तरह हैं, सोच रहे हैं लेकिन खुश नहीं हो रहे हैं, टेंशन और बढ़ रहा है। तो अगर टेंशन कम हो रहा है तो हम फिर भक्त की तरह हैं, क्योंकि हमको उसमें आनंद आ रहा है भक्ति करके। तो यही शॉर्ट में इसका मतलब यही है कि हमारा जो कृष्ण का जो स्मरण है वो अनुकूल भाव में है कि प्रतिकूल भाव में है, उससे डिपेंड करता है। अगर अनुकूल भाव में है तो हमको आनंद लगेगा, हमको कृष्ण भक्ति करने में आनंद आएगा। और अगर हम प्रतिकूल भाव से हैं तो कृष्ण भक्ति करने में हमको हेडेक होगा, सर दर्द लगेगा, टेंशन लगेगा, प्रॉब्लम्स आएंगे हमारे जीवन। हरे कृष्ण। तो हम यहीं पर ही रखते हैं आज। किसी भक्त को कोई प्रश्न हो, कोई कुछ कमेंट हो तो आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी को कुछ पूछना है? कुछ पूछना है किसी को? ईशानी माता जी, यू वांट टू No आस्क problem. समथिंग? नहीं प्रभु जी, ठीक है सब ओके। कुछ। भावना, नवीन प्रभु, सोनल माता जी, No problem. नो सोनल, ओके ठीक है, क्लियर है फिर सबके लिए। तो हम सेशन को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। हम लोग कल फिर इस में और आगे पढ़ेंगे इसमें, और देवतागण आने वाले हैं, उनकी स्तुतियों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण 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 Hare हरे Krishna, हरे, Hare Hare, हरे Hare राम Ram, Hare राम Ram, राम Ram हरे Ram, Hare Hare. वंशा Vansha कल्पतरुभ्यश्च kalpataru, कृपा सिन्धुभैव च Vacha, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Namaha, संवेद भक्तवृंद की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Prabhuji, Dandavad Pranam. कृष्ण।